नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ 22 अप्रैल के बाद, पाकिस्तान मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है और भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। एक दो देश जिन्होंने पाकिस्तान को समर्थन करने की कोशिश की, चाहे वो टर्की हो या और एक दो देश छुपे हुए रूप में, कजाकिस्तान हो, टर्की हो, उन सब की हैसियत यह हो गई है कि भारत ने अब टर्की के खिलाफ एक प्रकार से व्यापारिक बगावत कर दी है और उनके साथ अब सारे व्यापार बंद करने के फरमान भारत के व्यवसायियों ने दे दिया है। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको एक नारा दिखाने जा रहा हूं। वो नारा आपको चैन से सोने नहीं देगा। वो नारा है खुशी का नारा। ऐसा नारा है जो पूरे जियो पॉलिटिक्स को हिला के रख रहा है। उस नारे के बाद हर तरफ ये चर्चा आम हो गई है। चर्चा कहां तो चाइना में, चर्चा कहां तो अमेरिका में। इस नारे पर भारत का एक वर्ग मौन साधे हुए है और मुझे इसकी चिंता नहीं है कि या क्यूआइब नेटवर्क को या आपको कि पाकिस्तान का रुख क्या होगा। हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि भारत का जो एक कुनवा है उसका व्यवहार कैसा रहा है। आज दो चीजों का मैं दृष्टांत आपके सामने रखूंगा और एक दृष्टांत तो बांग्लादेश के भी सिलसिले में आपको रखूंगा। नुसरत फातिमा करके एक एक्ट्रेस है जिन्होंने शेख हसीना की एक्टिंग की है और वो भी फिल्म का डायरेक्शन था भारत के फिल्मकार जो हैं श्याम बेनेगल, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी और उस फिल्म में नुसरत की एक्टिंग के बदले में नुसरत को बांग्लादेश ने क्या अवार्ड दिया, यह भी मैं बताऊंगा। और दूसरी बात कि ये जिस नारे की बात मैं कर रहा हूं, ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के लिए कहें। पूर्वी पाकिस्तान में इसलिए कहता हूं कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो दोनों तरफ अब एक नासूर बनता जा रहा है और इस दोनों घटनाओं पर हमारे देश के एक विशेष कुनबे की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसी मुद्दे पर आज बात करूंगा। आपको सबसे पहले मैं नारा सुनाता हूं, जो नारा आपको खुश कर देगा, आपके दिल को ठंडक देगा और यह कहेगा कि भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, हालांकि आज भी यह मैं मानता हूं कि वो अधूरी कार्रवाई थी। आप मानवता का चाहे कितना भी दर्शन दें लोगों को, आपने कार्रवाई को एक और सफल अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था और उसके लिए देश ने मानस बना लिया था। खैर, वो कौन सी डिप्लोमेसी थी, क्या थी, ये सरकार बेहतर समझ सकती है। निश्चित रूप से हम लोगों से अधिक इनपुट सरकार के पास होगी और सरकार उसके हिसाब से अपना वैदेशिक नीति तय किया, सामरिक नीति तय किया और उसके बाद जो कुछ भी फैसला लिया, देश उस फैसले के भी साथ है। सरकार ने पहले जो फैसला किया था, पूरा देश उस फैसले के भी साथ था। उस फैसले के साथ तो इस हद तक था पूरा देश ये कह रहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए मोदी जी। और हमारी सरकार के साथ पूरी 140 करोड़ जनता चट्टान के साथ खड़ी थी। अब मैं आपको वो नारा दिखा रहा हूं। वो नारा कैसा नारा है जो पाकिस्तान की नींद हराम कर दिया है। जरा नारा सुनिए। जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलोचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो।
हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है, सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक हटाओ। एक बार दोबारा सुनाइए। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है, सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक हटाओ। यह है बलूचिस्तान के बलोची नागरिक, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष, वो नारा दे रहे हैं कि भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि बलूचिस्तान ने खुद की आजादी घोषित कर दी है और कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। शहबाज शरीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कह रहे हैं कि भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वहां की महिलाएं कह रही हैं, आप इनके भाषण का एक एक पंक्ति, एक एक शब्द सुनिए। ये महिला कह रही है कि आपने जालिमों ये हालत कर दिया है कि आप हमारी सुरक्षा की गारंटी तो नहीं ही ले सकते हो। हम तो सिर्फ आपसे ये पूछते हैं कि जब हमारे बच्चे मारे जाते हैं तो उसका शिनाख्त करके दे दो कि हमारे बच्चे हैं या नहीं है। ये भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। ये महिलाएं कह रही हैं, बलूच की महिलाएं कह रही हैं कि ये भी तुम्हारी जहालत का आलम ये है कि तुम हमारी सुरक्षा की गारंटी तो लेने से रहे। हमारे जो बच्चे, हमारे जो मासूम मारे जा रहे हैं, उनकी शिनाख्त के लिए जब मैं तुमसे कहता हूं, गुहार लगाती हूं, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। यह है तुम्हारी जहालत का आलम, यह है तुम्हारा नाकारापन। दुनिया भर से डॉलर लेते हो उधार, चाहे उस डॉलर से कुछ भी कर लो, तुम्हारा